आरबीआई का बड़ा एक्शन, बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए आरबीआई ने जो वो कंज्यूमर लोन देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, उस पर क्रेडिट रिस्क वेटेज को बढ़ा दिया है। यानी कि बैंक्स और एनबीएफसीज जो भी लोन दे रहे हैं उसके सामने इन बैंकों को, एनबीएफसीज को अतिरिक्त बफर रखना पड़ेगा। अब इटीना स्वदेश को सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि बैंक्स और एनबीएफसीज नए नियमों को लेकर आरबीआई का दरवाजा खटखटा सकती हैं। क्या है पूरी खबर, ये समझ लेते हैं। अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताइए। जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि जो लेंडर्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जो नए नॉर्म्स रिलीज हुए हैं रिस्क वेट असेट्स पे, यहाँ पर बैंकों का कहना यही है कि जो सेक्टोरल लिमिट्स का डिप्लॉयमेंट है वहां पर थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, इसलिए वो आरबीआई का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और अगर एनडीएफसीज की बात करें तो वहां पर चिंता ये है कि जो बैंकों द्वारा फंडिंग हो रही थी वहां पे थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नॉर्म्स हैं, उन्होंने साफ किया है कि आपको यहां पर रिस्क वेट असेट्स का असाइनमेंट बढ़ाना पड़ेगा 25 बेसिस पॉइंट से। और इस वजह से जो इम्पैक्ट है वो एनबीएफसी फील कर रहे हैं कि उनकी कॉस्ट बढ़ सकती है और जो सोर्स ऑफ फंडिंग है उस पर थोड़ा असर पड़ सकता है। तो ये सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे अभी बैंक्स और एनबीएफसी सेपरेटली, और फिर देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाना है या नहीं। इसके अलावा अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो बैंक्स और एनबीएफसी के पास हैं इन नए नियमों को ऑफसेट करने के लिए। उनमें से एक जो उपाय है वो जरूर है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाए और इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए, और उसके अलावा यहाँ पर फंड रेजिंग उनको करना नेसेसरी हो जाएगा, बिकॉज किसी भी तरीके से यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में गिरावट होना लाजमी है, क्योंकि आपको ज्यादा रिस्क वेट एसेट्स असाइन करने हैं। तो वो सीएआर में ड्रॉप सभी बैंकों का अलग अलग होगा लोन पोर्टफोलियो के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर सबके जो पोर्टफोलियो है उस पर थोड़ी सी मार पड़ने वाली है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पर। तो वहां पर बैंकों को अब थोड़ा सा कदम उठाना पड़ेगा और फंड्स की उगाही आप बहुत ही जल्द होते हुए देख सकते हैं।